Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another question of MCO 03. The subject is research methodology and statistical analysis. तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 4. होपफुली आप लोगों को सारे टॉपिक्स समझ आ रहे होंगे विद द असाइनमेंट, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो और किस तरीके के आप लोग को टॉपिक चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इनके ऊपर. सबसे पहले है स्प्लाइसिंग ऑफ इंडाइसिस. स्प्लाइसिंग ऑफ इंडाइसिस का मतलब बेसिकली जब दो इंडेक्स नंबर ओवरलैप करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जनरलाइजेशन, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एंड देन द लास्ट वन इज़ सैम्पल स्पेस. ठीक है, तो अब बात करते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ इंडाइसिस. मैंने बता दिया जब दो इंडेक्स नंबर क्या करते हैं, लॉन्ग सीरीज़ में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो वो स्प्लाइसिंग ऑफ इंडाइसिस कहलाता है. स्प्लाइसिंग एक पर्टिकुलर यूज़फुल अप्लाइड टाइम सीरीज़ इकोनोमेट्रिक्स है, जो कि एक तरीका है जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम को क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेज़र करते हो. If overlapping parts of original series differ by only a scalar multiple, then the splicing problem is trivial. ये मुश्किल हो जाती है. ठीक है, 1970 के फॉर्मूले की बात की है 1980 के यहाँ पे. फिर जब शॉर्ट नोट बताया गया है तो हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि कॉमन फैक्टर, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग ऐड किया है. फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सी से डिनोट किया है कॉमन फैक्टर के लिए, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100. इसको आप मेंशन कर सकते हो अच्छे से, ताकि और एग्ज़ामिनेशन जो आपका असाइनमेंट है उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके. इन केस ऑफ बैकवर्ड स्प्लाइसिंग के लिए भी कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन सी से डिनोट करते हैं दोनों को, लेकिन एक है बैकवर्ड के लिए, एक है फॉरवर्ड के लिए. और यहाँ पे जो सी डिनोट हुआ है दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर. तो यही शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग कहलाता है, जहाँ पे हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात की. नाउ जनरलाइजेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन बेसिकली मतलब होता है जब हम कुछ सिंपल कैटेगरी के बेसिस पे अपनी पूरी डेटा को एक कैटेगरी में मान लेते हैं. जैसे कि मान लो कि आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हो. ठीक है, एग्ज़ाम्पल है सीता इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, ये एक लड़की है, ये सुंदर है. फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल दिया आपने, गीता इज़ ब्यूटीफुल. गीता भी क्या है, ये भी ब्यूटीफुल है. और अब इन दोनों लड़कियों के बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल. सारी लड़कियां क्या होती हैं, सुंदर होती हैं. तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बोल रखा है एक लड़की को देखा, फिर दूसरी को देखा, और उसके बेसिस पे पूरी हमने पॉपुलेशन को जनरलाइज कर दिया. दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन. ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और फिर जनरलाइजेशन को ट्रू बताते हैं. ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है पार्ट्स में, और फिर उसे कंसिडर कर दिया जाता है होल में. पार्ट्स को हम लोग पहले पार्ट्स में कंसिडर करते हैं एंड देन होल में कंसिडर करते हैं. ये कॉमन रिलेशन होता है इस्टेब्लिश करने का, जनरलाइजेशन. ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, आप देख सकते हो. फिर उसके बाद एग्जाम्पल ए का, बी का. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट एनिमल इज़ अ जनरलाइजेशन. द कॉन्सेप्ट बर्ड, सिंस एवरी बर्ड इज़ एन एनिमल बट नॉट ऑल एनिमल आर बर्ड. एक एग्जाम्पल के तौर पे वेन डायग्राम से समझते हैं. जैसे कि मान लो सारे बर्ड्स जो हैं वो एनिमल है. ठीक है, लेकिन क्या सारे एनिमल्स बर्ड हो सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि एनिमल में तो बर्ड्स भी आती हैं, और एनिमल्स में तो आप वो भी मान सकते हो, और भी एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, है ना, डिफरेंट हो गए. तो इसीलिए ये कैटेगरी क्या हो जाती है, वाइसा वर्सा नहीं हो सकती. अब नेक्स्ट वाला पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे हम रेयर इवेंट्स को कंसिडर करते हैं, रेयर इवेंट्स को हम लेके आते हैं. जैसे कि मान लो कि कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है पूरे साल. ऐसा तो है नहीं कि ये इनफाइनाइट है. या कितने लोग सुसाइड कमिट करते हैं, तो ये कितनी पॉपुलेशन है, ये
जो पॉपुलेशन है वो एक स्मॉल पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू जितने लोग हैं एन नंबर ऑफ पीपल. Poisson distribution definition is used to model a discrete probability. discrete probability होती है जहाँ पे events occur करते हैं fixed interval of time पे, और यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो पॉइजन रेट पैरामीटर कहलाता है. और जो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिजनेस की स्टडी में यूज़ होता है. एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोल रखा है कि कस्टमर केयर 100 कॉल्स पर आवर रिसीव करता है 8 आवर्स अ डे. एज वी कैन सी दैट कॉल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ऐसा नहीं है कि एक कॉल का दूसरे से कोई लेना देना है, तो ऐसा नहीं होता. आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने मेंशन कर दिया है आपको एक चार्ट टाइप का. नेक्स्ट इज़ अगर 150 कॉल्स वो रिसीव कर रहा है पर आवर, द कॉल सेंटर कुड इम्प्रूव इट्स स्टैंडर्ड. अपना स्टैंडर्ड बढ़ेगा. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है. इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं होता. एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस कैन अकर. नो टू इवेंट कैन अकर एट द सेम टाइम. लिमिटेड होती है यहाँ पे ट्रायल. एंड लार्ज होता है. मीन वेरिएंस बराबर होते हैं. एनपी को हम मीन और वेरिएंस के तरीके से लिखते हैं. और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ मीन. और यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. नाउ सैम्पल स्पेस क्या होता है. जो आप प्रोबेबिलिटी में कलेक्ट करते हो डेटा को, तो वो सैम्पल स्पेस कहलाता है. ठीक है, जैसे कि मान लो एक इवेंट अकर हुआ. मान लो एक कॉइन को टॉस किया, तो अब एक कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या इवेंट आ सकते हैं. या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. तो वही सैम्पल स्पेस होता है. ठीक है, जैसे कि एक डाई को रोल करने पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं उसको आप सैम्पल स्पेस कहते हो. फिर इवेंट के आपके ऑड आने के चांसेस क्या है, इवन आने के चांसेस क्या है, वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन होती है. जैसे कि इन्होंने टॉसिंग अ कॉइन का एग्जांपल लिया. फिर टॉसिंग टू एक कॉइन का, ये 2 बार हो गया. टॉसिंग व्हेन फ्लिपिंग अ कॉइन, देखो ये वाला पार्ट 2 बार है, तो इसको आप क्या करोगे, हटा दोगे. ठीक है, ये 2 बार मेंशन हो गया. फिर 2 कॉइन का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने. 2 कॉइन. फिर 3 कॉइन अगर है तो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स क्या होते हैं. ये होता है 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8. डाई को थ्रो किया. ठीक है, ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी बना सकते हो. 2 डाई को थ्रो करेंगे तो भी क्या होती है, तो सैम्पल स्पेस इस तरीके से बन जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट्स की बात कर ली और उसको एक्सप्लेन कर दिया. अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा. और बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है या पीडीएफ कंटेंट अवेलेबल चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.